तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। जंग, जश्न और तबाही की आहट। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध अब दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। इजराइल में नरसंहार से शुरू हुई लड़ाई गजा के महाविनाश के बाद अब लेबनान की ओर बढ़ती ही थी कि चिंगारी दूसरे सिरे तक पहुंच गई। अब ईरान ने जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। अब तक फिलिस्तीन और गजा में हमास के खात्मे के नाम पर की जा रही तबाही की आग लेबनान की ओर मुड़ चुकी है। हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने को आमादा इजराइल ने नसरुल्लाह का खात्मा किया। जंग की तपिश में तपते ईरान का सब्र टूटा। एक हमले में 181 मिसाइलें दागकर ईरान ने इजराइल से सीधी टक्कर लेने का जो जोखिम उठाया, उसका नतीजा तबाही की आहट की शक्ल में दिख रहा है। इस पूरी जंग में भले अब एक तक 2 से 3 किरदार नजर आ रहे हो, मगर जिम्मेदार और भी हैं। जिस जंग की आहट से पूरी दुनिया सहमी है, वैसे तो उसकी शुरुआत हमास के आतंकवादियों की ओर से किए गए हमले से हुई थी। वो जंग का पहला राउंड था। किरदार 2 थे, एक हमास, दूसरा इजराइल। शुरुआत फिलिस्तीन से हुई। पहले हमास ने नरसंहार किया, फिर इजराइल ने पलटवार शुरू किया। गाजा तबाह हो गया। हमास आखिरी सांस लेने लगा। तब तक साल भर का वक्त गुजरते गुजरते जंग का दूसरा मोर्चा तैयार था। वो जंग का दूसरा राउंड था। अब किरदार 3 थे, एक इजराइल, दूसरा हमास, तीसरा हिजबुल्लाह। इजराइल की उत्तरी सरहद से हिजबुल्लाह ने जंग का नया मोर्चा खोला। पलटवार में इजराइल का कहर लेबनान पर बरपने लगा। जंग की सूरत में इजराइल को छेड़ने का खामियाजा हिजबुल्लाह को अपनी टॉप लीडरशिप गंवाकर चुकाना पड़ा। हिजबुल्लाह का सरगना नसरुल्लाह मारा गया। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के 16 लोगों के खात्मे के बाद बचे 6 का नंबर आ पाता, उससे पहले जंग का तीसरा मोर्चा खुल गया। ये जंग का तीसरा राउंड है। अब किरदार 4 हैं, एक तो वही इजराइल, दूसरा हमास, तीसरा हिजबुल्लाह और चौथा ईरान। ईरान ने एक रात में इजराइल पर 181 रॉकेट दागकर गाजा से लेकर फिलिस्तीन तक और हमास से लेकर नसरुल्लाह तक की तबाही के बदले की बात करने लगा। ईरान के हमले के बाद गाजा से बगदाद तक और लेबनान से तेहरान तक भले ही जश्न की रात गुजारी गई हो, लेकिन इजराइल का हाथ अभी बाकी है। जंग की शुरुआत का अंजाम अभी बाकी है, क्योंकि अब इस जंग के जिम्मेदार और किरदार दोनों बढ़ चुके हैं। लेबनान से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो इजराइल की ओर से जारी बयान का मतलब क्या है और इसका क्या अंजाम होगा, उसकी गंभीरता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरह हमास के सिनवार और हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को हवाला देकर ईरान के अयातुल्लाह उल खामेनी के खिलाफ रेड वार्निंग जारी कर दी, उसका बेहद खतरनाक अंजाम हो सकता है, खासतौर पर तब जब इस जंग में जिम्मेदार और किरदार बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल की हमास और हिजबुल्लाह से जंग में जब से ईरान कूदा है, तब से जंग के खेमे में खुलेआम हैवी वेट एंट्री हुई है। अब जंग के किरदार में अमेरिका और यूरोप के देश खुलकर सामने आ गए हैं। जंग के तीसरे राउंड में अब तक अकेला इजराइल था, लेकिन अब उसके साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश खुलेआम खड़े हो गए हैं। सामने है ईरान। इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री से जंग के जोखिम और नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ईरान ने यह पूरा हमला सोच समझ कर ही किया है और उसे सिर्फ लेबनान और फिलिस्तीन से ही नहीं, इस्लामिक देशों के संगठन से भी नैतिक समर्थन की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि इजराइल के ऊपर किए गए ताजा हमलों के बाद ईरान पर ब्रिटेन समेत दूसरे देशों के प्रतिरोध का खतरा भी बढ़ गया है। ब्रिटेन की ओर से नैतिक समर्थन का मतलब है कि ईरान पर खतरा बढ़ चुका है। ईरान के लोगों को भी शायद इसका अंदाजा है।
यही वजह है कि एक तरफ जब ईरान की ओर से इजराइल पर रॉकेट्स की बौछार की जा रही थी, तो ईरान के शहरों में लोग अपनी कारों में ईंधन भराने के लिए कतार में लगे हुए थे। उन्हें अंदेशा हो चुका था कि ये जंग अब किसी बड़ी तबाही की ओर जा सकती है। आज तक ब्यूरो।